व्रत और उपवास की महत्ता। एक लोक कथा। एक दंपत्ति संतान सुख न मिल पाने के कारण दुखी था। उन्होंने देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए तप किया और माता प्रसन्न हुई। लोक कथा के मुताबिक एक दंपत्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। इसके लिए उन्होंने देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए तप किया। तब से प्रसन्न होकर देवी माँ ने उनको दर्शन दिए और दंपत्ति से कहा कि मैं तुम्हारे इस तप से प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। अब तुम अपने इच्छा अनुसार वरदान मांगो कि तुम्हें क्या चाहिए। तब दंपत्ति द्वारा कहा गया कि हे देवी माँ, हमारे विवाह को हुए कई वर्ष हो चुके हैं और अभी तक हमें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। हमारी इच्छा है कि आप ऐसा वरदान दें कि हमें संतान सुख की प्राप्ति हो। तब देवी माँ कहती है कि मेरे पास 2 पुत्र हैं, जिसमें एक पुत्र 1000 साल तक जिएगा जो मूर्ख होगा, दूसरा पुत्र बुद्धिमान होगा पर वह अल्पायु होगा। तुम्हें इन दोनों में से कौन सा पुत्र चाहिए? तो उस दंपत्ति ने दूसरा पुत्र मांगा और देवी माँ ने उन्हें यह वरदान दिया। कुछ दिनों के बाद दंपत्ति के घर पुत्र पैदा हुआ, लेकिन जब वह 5 साल का हो गया तो उन दोनों को हर रोज यही डर सताने लगा कि हमारा पुत्र अल्पायु है, कहीं किसी दिन अनर्थ न हो जाए। पति ने अपने पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। लड़का शिक्षा पूरी कर घर आ गया। जब वह लड़का 16 साल का हो गया तो उसका विवाह सुंदर कन्या से करवा दिया गया। लेकिन विवाह के दिन ही यमराज नाग बनकर पहुंच गए और उस लड़के को डंस लिया और वह लड़का मर गया। ये सब देखकर उसकी पत्नी ने सांप को पकड़कर कमंडल में बंद कर दिया। लड़की देवी माँ की भक्त थी। जब देवी देवताओं को पता चला कि उस लड़की ने यमराज को कमंडल में बंद कर लिया है तो वे सभी देवताएं ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना करते हुए बोले, हे भगवान, एक लड़की द्वारा यमराज जी को अपने कमंडल में बंदी बना लिया गया है, जिससे सृष्टि का संचालन रुक जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस लड़की ने यमराज को बंदी बनाया है वह देवी माँ का भक्त है और उसी शक्ति के कारण यमराज को बंदी बनाया है। तब सभी देवगण देवी माँ के पास पहुँचे के और उनसे निवेदन किया कि वो यमराज को स्वतंत्र करवाएं, नहीं तो सृष्टि का संचालन रुक जाएगा। इसके बाद देवी माँ लड़की के सामने प्रकट हुई और उससे यमराज को आजाद करने के लिए कहा। फिर लड़की ने देवी माँ से कहा कि हे देवी माँ, मैं इन्हें तभी मुक्त करूंगी जब ये मेरे पति के प्राण लौटा देंगे। सभी देवी देवता लड़की के सतीत्व के आगे हार गए। फिर लड़की ने नाग को बाहर निकाला। यमराज ने उस लड़की के सतीत्व से प्रसन्न होकर उसके पति को पुनः जीवित कर दिया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि पत्नी चाहे तो अपने पति के जीवन से बड़ी मुसीबतों को भी दूर कर सकती है। इसी वजह से शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी के शुभ कामों से पति का भाग्य उज्जवल होता है और बाधाएं खत्म हो जाती हैं। यही वजह है कि स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत और उपवास रखती हैं।